हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 7 जुलाई 2020। 7 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड के नाम हाल ही में किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पर। डीआरडीओ ने दिल्ली में बन रहे देश के सबसे बड़े कोविड अस्पताल में गलवान शहीदों के नाम पर विभिन्न वार्डों का नामकरण करने का फैसला लिया है। छतरपुर में स्थित इस अस्पताल में एक साथ 10,000 मरीजों को रखने की क्षमता है। इस अस्पताल के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी 2,000 से ज़्यादा आईटीबीपी जवानों के पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जुलाई को लद्दाख का दौरा किया था और चीन को एक कड़ा संदेश देते हुए कहा कि विस्तारवाद का युग समाप्त हो गया है। चलिए अब आपको डीआरडीओ के बारे में बात करें डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ का गठन 1958 में हुआ था। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। फर्स्ट लेडी जनरल डायरेक्टर जे मंजुला। अंडर द कंट्रोल की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर वर्क करता है। डीआरडीओ का मोटो है बलस मूलम विज्ञानम स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इन साइंस, यानी कि इंग्लिश वाले बच्चे इसे याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश की फ्रिया ठकराल ने द डायना अवार्ड 2020 जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। नई दिल्ली की ब्रिटिश स्कूल की 13वीं वर्षीय छात्रा फ्रिया ठकराल को उनके रिसाइकलर ऐप के लिए 2020 डायना पुरस्कार मिला है। उसने दिल्ली के रैक पिकर्स की मदद के लिए उपयोगकर्ताओं को वेस्ट हैंडलर से जोड़ने के लिए इस ऐप को विकसित किया। यह रिसाइकलर ऐप एक वेब बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ताओं को वेस्ट हैंडलर से जोड़ता है। इस ऐप के माध्यम से सेवा को दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में रैक पिकर समुदाय के जीवन को बदलने के उद्देश्य से अन्य भागों तक विस्तारित करने की योजना है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही है, ये है फ्रिया ठकराल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। केंद्र सरकार ने भारत बॉन्ड स्कीम को किस तारीख से फिर से शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 14 जुलाई। भारत बॉन्ड ईटीएफ देश का पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड है। इस बॉन्ड की 2 मैच्योरिटी अवधि है। पहली मैच्योरिटी अवधि 3 साल के लिए, जबकि दूसरी मैच्योरिटी की अवधि 10 साल के लिए है। इस योजना की दिसंबर 2019 में पेशकश की गई थी। भारत बॉन्ड ईटीएफ की दूसरी खेप 14 जुलाई को पेश होने वाली है। इसका पूरा आकार 14,000 करोड़ रुपए का है। आमतौर पर सरकारें राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए ये सब बॉन्डें जारी करती हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के किस बल्लेबाजी कोच ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पीटर फुलटन। पीटर फुलटन ने कैंटरबरी पुरुष टीम का मुख्य कोच बनने के लिए न्यूजीलैंड का बल्लेबाजी कोच पद छोड़ दिया है। न्यूजीलैंड की तरफ से 23 टेस्ट और 49 वनडे खेलने वाले पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर फुलटन अगस्त 2019 में राष्ट्रीय टीम के बल्लेबाजी कोच नियुक्त किए गए थे। पीटर फुलटन ने अपने कैरियर में कुल 23 टेस्ट, 49 वनडे और 12 टी20 मुकाबले खेले हैं। पीटर फुलटन का अंतर्राष्ट्रीय कैरियर का आगाज 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ हुआ था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये है पीटर फुलटन। चलिए अब आपको न्यूजीलैंड के बारे में बातें हैं। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। प्राइम मिनिस्टर है जैकिंडा आर्डन। मोनार्क है एलिजाबेथ द्वितीय, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। बात करें करेंसी की, न्यूजीलैंड डॉलर। नेशनल डे 6 जून। बिगेस्ट लेक है टाउपो लेक। हाइस्ट माउंटेन है औरोकी माउंट कुक। बात करें नेशनल स्पोर्ट की, तो रग्बी। बर्ड है कीवीज। फ्लावर है कोवाई। फर्स्ट पर्सन की बात करें तो जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे सर एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड से ही थे। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में न्यूजीलैंड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक अभियान मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया गया। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई को 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया था और इसलिए
कई लोगों ने अपने गुरुओं के सम्मान में पौधे लगाए। इस मिशन का वृक्षासन अभियान के तहत फिकस, धर्मियोशा, पीपल, फंगस, विरेंस, पक्कड़, मुलवाड़ी, नीम, जामुन, अर्जुन सहजन और बरगद सहित 201 से अधिक प्रजातियों के औषधीय फल देने वाले पर्यावरण, छायादार चारे और अन्य महत्वपूर्ण पौधे लगाए गए। चलिए अब आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बातें हैं। उत्तर प्रदेश का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर की तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल, फर्स्ट सीएम गोविंद वल्लभ पंत, फर्स्ट गवर्नर सरोजनी नायडू। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 75। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है। चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर जी। बात करें स्टेट ट्री की तो अशोका, फ्लावर प्लास, एनिमल स्वयं डियर, बर्ड सारस केन। मेन डांस है कथक, रासलीला, चोलिया नौटंकी और चरकुला। मेन रिवर है बेतवा, सरजू, चंबल और सोन और केन। नेशनल पार्क है दुधवा, पीलीभीत, डैम्स है रियंद, माता टीला और राजघाट। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में उत्तर प्रदेश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किस अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बोत्सवाना। हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप में बोत्सवाना के प्रसिद्ध ओकावांगो डेल्टाई क्षेत्र में सैकड़ों हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण में स्थित बोत्सवाना भी एक भू आबाद देश है। बोत्सवाना दुनिया की सबसे बड़ी हाथी आबादी वाला देश है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ज़रूर नोट कर लें। वर्ष 2014 में ओकावांगो डेल्टा को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। चलिए अब आपको बोत्सवाना के बारे में बातें हैं। बोत्सवाना की कैपिटल है गैबोरोन। प्रेसिडेंट है मोकवित्सी मसीसी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें करेंसी की तो बोत्सवाना पुला नेशनल 30 सितंबर हाइस्ट माउंटेन है ओट्से हिल। नेशनल एनिमल की बात करें तो जेब्रा। गेम है फुटबॉल। बर्ड है लिलाक ब्रेस्टेड रोलर। फ्लावर है सेंगा पार्ली। बात करें पार्लियामेंट नेम की तो नेशनल असेंबली। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में बोत्सवाना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 और पर्यटन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, UNCTAD। संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास निकाय UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने हाल ही में एक रिपोर्ट कोविड-19 और पर्यटन जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का पर्यटन क्षेत्र कम से कम $1.2 ट्रिलियन या वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 1.5% तक कम हो सकता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में 8 महीने तक रोक लगाई जाती है तो नुकसान $2.2 ट्रिलियन या वैश्विक GDP का 2.8% हो सकता है। चलिए आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किसानों को फसल ऋण देने के लिए किस राज्य सरकार ने बलराम योजना शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। बात करें भूमिहीन किसानों की फसल ऋण देने के लिए उड़ीसा सरकार ने बलराम योजना शुरू की है। नई योजना के तहत भूमिहीन कृषकों को संयुक्त देयता समूह के माध्यम से ऋण मिलेगा। बलराम योजना के तहत सरकार ने अगले 2 वर्षों में 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशंस राज्य स्तर पर योजना को लागू करने के लिए समन्वय करेगा। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी जिला स्तर पर समन्वय करेगी। इस उद्देश्य के लिए 1040 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। ग्रामीण और छोटे शहरों में कई बैंकों और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की लगभग 7000 शाखाएं कार्यान्वयन में समन्वय करेंगी। चलिए आपको उड़ीसा के बारे में बात करें उड़ीसा की तो इसका गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। बात करें वर्तमान मुख्यमंत्री के तो श्री नवीन पटनायक, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल। कैपिटल भुवनेश्वर। फर्स्ट सीएम हरे कृष्णा मेहताब। फर्स्ट गवर्नर सर जॉन अस्टान अब्बाक। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 30। लार्जेस्ट आउट लेक चिलिका, जो कि उड़ीसा में ही है। उड़ीसा का हाईकोर्ट उड़ीसा में ही है। चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफ़ीक। बात करें स्टेट ट्री की तो पीपल। फ्लावर है सोका। एनिमल है सांबर। बर्ड इंडियन रोलर। क्लासिकल डांस है ओडिशी। नेशनल पार्क है चिल्का वाइल्ड लाइफ। नंदाकानन जूलॉजिकल। डैम्स है हीराकुंड और मंदिरा। मेन रिवर्स है ब्राह्मणी और भार्गवी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में उड़ीसा। चलिए
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण हेतु किस सोशल ऐप से साझेदारी की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, फेसबुक। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने पहले चरण में अपने संबंध स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए फेसबुक के साथ साझेदारी की है। यह कार्यक्रम डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन कल्याण पर संवर्धित वास्तविकता, ट्रेनिंग ऑन ऑगमेंटेड रियलिटी और छात्र प्रशिक्षण पर शिक्षक प्रशिक्षण को कवर करेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 सप्ताह के लिए होगा, जिसमें 10,000 शिक्षकों को संवर्धित वास्तविकता पर प्रशिक्षित किया जाएगा, जबकि 10,000 छात्रों को डिजिटल सुरक्षा और कल्याण पर प्रशिक्षित किया जाएगा। चलिए अब आपको फेसबुक के बारे में आते हैं। फेसबुक का हेडक्वार्टर है मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया। इसकी स्थापना फरवरी 2004 में हुई थी। सीईओ एंड फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग। बात करें इंडिया में, फेसबुक लॉन्च हुआ था 26 सितंबर 2006 में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस की कितनी वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 40 वेबसाइट्स को। केंद्र सरकार ने हाल ही में घोषणा किया कि अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन करने को लेकर प्रतिबंधित संगठन सिक्स फॉर जस्टिस से जुड़ी 40 वेबसाइट ब्लॉक कर दी गई हैं। अमेरिकी स्थित एसएफजे एक खालिस्तान समर्थक समूह है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम 1967 के तहत सिक्स फॉर जस्टिस एक गैर कानूनी संगठन है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। नीमू नामक स्थान जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी के किनारे। नीमू केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित एक छोटा सा गांव है। यह जांस्कर रेंज से घिरा हुआ है और सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान को हाल ही में समाचारों में देखा गया था, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सैनिकों के साथ बातचीत करने के लिए नीमू की यात्रा की थी। नीमू भारतीय सेना का रिजर्व ब्रिगेड मुख्यालय है, जो कारगिल के पास 11,000 फीट पर स्थित है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ जांस्कर घाटी के नीमू पुद्दुम से एक सड़क का निर्माण कर रहा है। चलिए चलते हैं, अब आपको लद्दाख के बारे में आते हैं। बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख की कैपिटल है लेह। बात करें इसका गठन, लद्दाख का गठन 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हुआ। बात करें वहाँ के वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री राधाकृष्ण माथुर जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में कौन सा वित्तीय संस्थान सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फॉर द फाइनेंशियल सिस्टम से शामिल हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एडीबी बैंक। बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक, सेंट्रल बैंक और सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर द ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम एनजीएफएस में शामिल हो गया है। एनजीएफएस केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों का एक समूह है, जो वित्तीय क्षेत्र में जलवायु जोखिम प्रबंधन के बारे में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करेगा। इसे वर्ष 2017 में पेरिस वन प्लैनेट समिट में लॉन्च किया गया था। यह एक अस्थायी अर्थव्यवस्था बनाए रखने के लिए वित्त जुटाना है। चलिए अब आपको एडीबी बैंक के बारे में आते हैं। बात करें एडीबी बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। प्रेसिडेंट हैं मासासुगु असाकावा। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। टोटल मेंबरशिप कंट्रीज़ हैं 68 कंट्रीज़। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कार 2020 में किसको मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्विंटन डी कॉक। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कार 2020 में क्विंटन डी कॉक को मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया, जबकि लॉरा वॉल्वर्ट्स को वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया। बात करें कोविड-19 महामारी के कारण 2020 क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका वार्षिक पुरस्कार वर्चुअली आयोजित किए गए। चलिए आपको पहले इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये है क्विंटन डी कॉक। बात करें और कुछ पुरस्कारों की सूची इस प्रकार है। मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर क्विंटन डी कॉक, वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर लॉरा वॉल्वर्ट, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर क्विंटन डी कॉक, वुमेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर लॉरो वॉल्वर्ट। बात करें मेंस वनडे और टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर लुंगी नगीड़ी, वुमेंस टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर शबनम इस्माइल। बात करें प्रशंसकों का प्लेयर ऑफ द ईयर डेविड मिलर। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में जीन कास्टेक्स नियुक्त किए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। जीन कास्टेक्स को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। नए
फ्रेंच पीएम के रूप में जीन कास्टेक्स की नियुक्ति फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन द्वारा की गई। इन्होंने पूर्व फ्रांसीसी प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप की जगह ली, जिन्होंने एक सरकारी फेरबदल से पहले पद से इस्तीफा दे दिया था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं फ्रांस के नए प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स। चलिए अब आपको फ्रांस के बारे में आते हैं। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रोन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं अभी बने हैं जीन कास्टेक्स। बात करें करेंसी यूरो। नेशनल है 14 जुलाई। हाइस्ट माउंटेन है माउंट ब्लांक। लार्जेस्ट लेक है बॉर्गेट। नेशनल गेम फुटबॉल। फ्लावर आयरिस। एनिमल है गैलिक रूस्टर। बात करें फ्रांस में एफिल टावर है, जो कि पेरिस सिटी में 300 मीटर ऊंचा है। पार्लियामेंट नेम है नेशनल असेंबली। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में फ्रांस। चलिए चलते हैं आज के 7 जुलाई के इतिहास में घटनाओं के बारे में बताते हैं। 7 जुलाई 1753 को संसद के एक अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संग्रहालय स्थापित किया गया था। 1763 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब मीर कासिम के पद छोड़ने की घोषणा की थी। 1768 में आज ही के दिन थॉमस मान के उपन्यास में जोहान बड़े ब्रुक की फर्म की स्थापना हुई थी। बात करें 1799 तो महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा किया था। 1838 में सेंट्रल अमेरिकन फेडरेशन भंग कर दिया गया था। बात करें 1898 की तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने हवाई द्वीप पर अधिकार लिया। बात करें 1917 की तो संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉयंस क्लब इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। बात करें 1920 की तो आर्थर मेगन कनाडा के 9वें प्रधानमंत्री बने थे। 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना आज ही के दिन हुई थी। 1978 में सोलोमन द्वीप ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता हासिल की। यूरोपियन ने 1567 में इस द्वीप समूह की खोज की थी। बात करें 1979 की तो सोवियत संघ ने पूर्वी कजाक में परमाणु परीक्षण किया था। बात करें 1980 की तो ईरान में शरिया कानून लागू हुआ। बात करें 2003 की तो नासा के अपॉर्चुनिटी अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह के लिए उड़ान आज ही के दिन भरी थी। बात करें 2007 में तो अमेरिका के दूरसंचार उपग्रह डायरेक्ट V10 को रूस के प्रोटॉनियम रॉकेट ने प्रक्षेपित किया था। 2011 में हैरी पॉटर सीरीज़ की अंतिम फिल्म हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज पार्ट 2 का लंदन में प्रीमियर आज ही के दिन हुआ था। बात करें 2013 की तो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर एंडी मरे वर्ष 1936 के बाद से इस खिताब पर कब्जा जमाने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी बने थे। बात करें 7 जुलाई को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु की तो 1990 में लाल डेंगा, जो कि राजनीतिक थे, भाषा समय थे, इनका मृत्यु हुआ था। 1999 में विक्रम मन्ना, जो कि सैनिक थे, भाषा समय थे, इनका भी मृत्यु हुआ था। 2011 में रशिका जोशी, जो कि एक अभिनेत्री थी, भाषा समय थे, इनका मृत्यु हुआ था। 7 जुलाई को जन्म प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बातें हैं। 1929 में ठाकुर रामलाल, जो कि भाषा समय थे, इनका भी जन्म हुआ था। 1924 में भूपेंद्र नाथ कौशिक, जो कि लेखक थे। 1942 में सर माइकल हाइजियो, जो कि एक राजनीतिक थे, पापुआ न्यू गिनी समय थे, इनका जन्म हुआ था। बात करें 1981 में तो आज ही के दिन महेंद्र सिंह धोनी, जो कि आपको पता ही होगा खिलाड़ी हैं, भाषा समय थे, इनका भी जन्म हुआ है। बात करें 1964 में तो नबाम टुकी, जो कि राजनीतिज्ञ हैं, भाषा समय थे, इनका भी जन्म हुआ है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। त्रिपुरा किस दिशा से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट, यानी कि उत्तर, दक्षिण एंड पश्चिम। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में PSG बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, सुमित नागल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में 2 बार के किस ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन ने रिटायर होने की घोषणा की है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए, कमेंट करने से आपको आसानी से याद हो जाता है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।